ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस का 9th एपिसोड आ चुका है। ये एपिसोड आए हुए थोड़ी ही देर हो चुकी होगी, मेरे ख्याल से 2-4 घंटे हो गए होंगे। और मैं सोच रहा था इस वीडियो को मैं सुबह बनाऊंगा। अब मुझे नहीं पता है कि यार आपको ये वीडियो कब देखने को मिल रही है, रात को मिल रही है या फिर सुबह। तो यार जब भी मिल रही हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। चलो फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें ऑटो के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। याद ही होगा आपको, कूने गर्ल्स अकेडमी, ठीक है। और यहाँ पे इनके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स आए हुए होते हैं और हमें पता चलता है कि ऑटो यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे होती है और सेकंड रैंक पे नोडोका होती है। ये दोनों ही लड़कियां पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा कमाल की होती है और हमें दिखाया जाता है एग्जाम के बाद ये सारी की सारी लड़कियां फ्री हो चुकी होती है। और आप जानते होंगे लास्ट एपिसोड में हमें बताया गया था कि नोडोका ने इन सबको अपने घर पे बुलाया था स्टडी सेशन के लिए और ऐसा लगता है कि वो स्टडी सेशन काम आया इनके। ओके, जिसके बाद ये लोग सेलिब्रेशन करने के बारे में सोचते हैं और इधर ऑटो यही कहती है कि मैं तो बस नोडोका को गाते हुए देखना चाहती हूँ। तो ये सुन के नोडोका काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद ये लोग नोडोका के घर पे जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ऐसे नोडोका इधर सिंगिंग वगैरह करती है, साथ में डांस भी करती है थोड़ा थोड़ा। ये सब के सब लोग चेयर अप करते हैं नोडोका को। वही दूसरी बार हमें दिखाया जाता है कि ऑटो भाई खाने पे ज़्यादा फोकस्ड होती है। यहाँ पे वो खाने के ऑर्डर्स वगैरह कर रही होती है, लेकिन बीच में वो सपोर्ट कर रही होती है, नाच रही होती है, ठीक है। नोडोका का जब यहाँ पे गाना खत्म हो जाता है तो वो पूछती है ऑटो से कि मेरा गाना कैसा लगा तुम्हें। तो वो देखती है कि भाई ऑटो तो सामने होती ही नहीं है, वो तो इधर फ़ोन मिला रही होती है। तो वो रोने लग जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे गाना नहीं सुन रही थी। जिसके बाद मुझे नहीं पता क्या होता है, यहाँ पे सीन कट जाता है और ये सारे के सारे लोग खुश होकर आराम से जा रही होती है। नोडोका भी इधर खुशी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक हॉस्पिटल टाकामागाहारा का सीन दिखाया जाता है जो कि नोडोका के पेरेंट्स का ही होता है। यहाँ पे वो अपनी मार्कशीट लेके आई होती है और रिसेप्शन पे छोड़ देती है क्योंकि उसके डैड से वो अभी मिल नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि वो एक मीटिंग में बिजी है। यहाँ पे रिसेप्शन पे शिराई नाम की बंदी बैठी होती है। उसको नोडोका ये कहती है कि प्लीज़ आप मत देखना इस मार्कशीट को, ठीक है ना। जिसके बाद जब वो यहाँ पे घर पहुँचती है तो यहाँ पे घर पे उसकी एक ट्यूटर इंतजार कर रही होती है और कपड़े चेंज करके यहाँ पे नोडोका फिर से पढ़ने बैठ जाती है। तो इसलिए यहाँ पे नोडोका सेकंड रैंक पे आई थी और काफ़ी अच्छी है वो पढ़ने में। हमें बताया जाता है कि बहुत कम मिडिल स्कूलर्स ही है जो कि टोक्यो साइंस डिपार्टमेंट 3 के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और नोडोका उनमें से एक है, ठीक है। ट्यूटर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पे फाइनली नोडोका अकेली होती है। उसको काफ़ी गुस्सा आता है, वो कहती है मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। अब आपको याद होगा वो नोटिस जो कि पेरेंट्स के लिए जारी किया गया था कि ये बच्चे जो है ये लाइव स्ट्रीम्स वगैरह नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पे नोडोका इस नोटिस को भाई निचोड़ के फेंक देती है और फिर से योरुमन की लाइव स्ट्रीम को देखने लग जाती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि योरुमन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी सारे लोग उसको अप्रोच करते हैं, मतलब चैट करते हैं, सुपर चैट्स करते हैं, बहुत सारे पैसे देते हैं पागलों की तरह, सीरियसली। यहाँ पे योरुमन की कुछ मर्चेंटाइज वगैरह भी होती है और जब ये सारे के सारे लोग अपने क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं तो नोडोका भी यहाँ पे अपने मन का एक क्वेश्चन पूछती है। वो बताती है कि मैं अपने ड्रीम्स को चेस करना चाहती हूँ लेकिन मैं अपने पेरेंट्स के सपनों को धोखा नहीं दे सकती, तो मैं क्या करूँ। तो योरुमन ये कमेंट पढ़ती है और नोडोका का नाम भी लेती है साथ के साथ, जिससे नोडोका थोड़ा शॉक हो जाती है। योरुमन कहती है कि ये काफ़ी सीरियस बात है, वैसे देखा जाए तो मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूँगी तुम्हारे ड्रीम के लिए, क्योंकि मेरी भी सिचुएशन कुछ ऐसी सी ही चल रही है इस समय, ठीक है ना। मैं आज आइडल नहीं होती अगर इतने सारे लोग मेरे सपोर्ट में नहीं होते तो, लेकिन जब मेरे को इस वर्चुअल दुनिया के बारे में पता चला तो मेरे लिए एक नया रास्ता खुल गया, जिस वजह से मैं अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाई। तो ये बेसिकली रात भर नोडोका ये लाइव स्ट्रीम देखती रहती है और वो लेट सोई होती है, जिस वजह से अगले दिन स्कूल में वो सो रही होती है। तो यहाँ पे सामने से उनामे आती है और वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो, रात में फिर से लेट तक जाग रही थी क्या। तो नोडोका बताती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक लाइव स्ट्रीम देख रही थी योरुमन की, जो कि एक वीट्यूबर है। तो यहाँ पे योरुमन के बारे में सारी चीज़ें नोडोका उनामे को बताती है और उनामे यही कहती है वैसे देखा जाए तो जब भी तुम रात में लेट जागती हो ना तो अगले दिन तुम्हारा मूड अच्छा ही रहता है। तो उनामे को यहाँ पे काफ़ी खुशी होती है जान के कि नोडोका को एक आइडल बनना है और वो ज़रूर ऐसा कर सकती है। ये बोलते हुए वो बास्केट करने की कोशिश करती है, लेकिन भाई वो इतने सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी बास्केट में बॉल नहीं डाल पाती। नोडोका यहाँ पे उसको छोड़ के चली जाती है, ठीक है। उनामे ये कहती है कि हे अपनी टीचर के ऊपर गिव अप मत करो यार। उनामे ये सोचती है कि वैसे देखा जाए तो योरुमन का नाम मैंने पहले तो कहीं सुना है, कहाँ सुना था याद नहीं आ रहा। जब यहाँ पे इनका क्लास के बीच में ब्रेक होता है तो नोडोका एक न्यूज़ पढ़ती है जिस न्यूज़ में लिखा होता है कि योरुमन इतने लंबे समय के बाद रिटायर हो रही है और वो अब अपना लाइव स्ट्रीमिंग का करियर छोड़ देगी। ये न्यूज़ सुन के यहाँ पे भाई नोडोका के आंखों पे अंधेरा छा जाता है, वो तो काइंड ऑफ हिली जाती है। ऑटो भी सोच के काफ़ी परेशान हो जाती है कि नोडोका को हुआ क्या। यहाँ पे जब वो घर आती है तो उसकी ट्यूटर के सामने वो बिल्कुल फोकस में नहीं होती, उसका ध्यान नहीं होता पढ़ाई में। तो वो टीचर यही कहती है कि कल वाला ही तो फॉर्मूला लगाना है, क्या हो गया तुम्हारा फोकस नहीं बन रहा। चलो फिर आज के लिए क्लास हम यहीं पे खत्म कर देते हैं, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे खासे डॉक्टर्स हैं तो उनका नाम मिट्टी में
मत मिलाना, सिर्फ तुम ही हो जो कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकती हो, ठीक है। तो ये जो अपना रोना धोना है ये आज के लिए खत्म कर लेना, कल से हम नई शुरुआत करेंगे। जब यहाँ पे वो टीचर चली जाती है तो नोडोका ये न्यूज देख देख के पागल हो रही होती है, वो काफी ज्यादा रोती है, वो यकीन नहीं कर पाती कि ये चीज कैसे सच हो सकती है। वो तो एक रियल आइडल बनना चाहती थी और बेसिकली योरुमुन उसकी मोटिवेशन थी। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नोडोका का जो लैपटॉप होता है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और यहाँ पे योरुमुन की लाइव स्ट्रीम अपने आप ओपन हो जाती है, ठीक है। नोडोका यही सोचती है कि यार उसने तो लाइव स्ट्रीम करना बंद कर दिया था, तो ऐसा कैसे हो गया, वो लाइव स्ट्रीम कैसे कर रही है, हो सकता है कि न्यूज में कुछ मिस्टेक की गई हो। तो योरुमुन अपनी वो सारी बातें रिपीट करती है कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे ड्रीम्स को सपोर्ट करूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और तभी यहाँ पे इस रूम में पानी सा भरने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि योरुमुन काइंड ऑफ यहाँ पे स्क्रीन से बाहर ही निकल गई होती है। जिसके बाद यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, मैथ क्विज हुआ होता है इन लोगों का और हर बार की तरह ऑटो के काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आए होते हैं, वही दूसरी ओर नोडोका के भी काफी अच्छे खासे मार्क्स आए होते हैं और वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है, जिसे देख के ऑटो को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है। जब यहाँ पे नोडोका घर जाती है तो उसकी ट्यूटर होती है, वो भी काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है मुझे माफ करना, उस दिन मैंने तुमसे काफी स्ट्रिक्टली बात करी, ऐसा नहीं है, तुम अपनी पेरेंट्स की उम्मीदों पे काफी खरा उतरोगी। जिसके बाद यहाँ पे वो सिंगिंग करने के लिए तैयार हो जाती है और इधर हमें दिखाया जाता है कि भाई योरुमुन एक डेविल के फॉर्म में होती है इधर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे नोडोका ने ऑटो को अपने साथ बुलाया होता है पढ़ने के लिए, तो वो देखती है यहाँ पे कि नोडोका की हालत काफी ज्यादा खराब है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो नोडोका बताती है यहाँ पे फाइनली कि वो यहाँ पे 4 दिनों से नहीं सोई है और उसको सोने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि वो अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहती है। और वो जब यहाँ पे रूम में आती है तो एकदम आते साथ ही वो बेहोश हो जाती है, जिसे देख के यहाँ पे ऑटो शॉक हो जाती है और वो देखती है साथ ही साथ कि लैपटॉप के अंदर से एक मार्कर निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई ना कोई घटना घटी है। सिर्फ नोडोका ही नहीं, शहर भर में काफी सारे लोग ऐसे ही बेहोश होते जाते हैं और काफी सारी रिपोर्ट्स दिखाई जाती है, ठीक है। जिसके बाद हमें यहाँ पे एज्योर मेड कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑटो ने अपनी शिफ्ट कंप्लीट की होती है और वो यहाँ पे छत पे जाती है और इधर सुमेरिको और रेन शामिल होते हैं। ये लोग डिस्कस करते हैं कि यार पूरे शहर का ये हाल हो रखा है और ऐसा देखा जा रहा है जो योरुमुन के बहुत ज्यादा डाई हार्ड फैंस थे उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है और ऑटो की दोस्त भी उनमें से एक थी। भले ही योरुमुन की जो मैनेजमेंट है वो यही कह रही है कि हमारा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात सच है। और ऐसी अफवाह है कि उसके रिटायरमेंट के बाद भी योरुमुन स्ट्रीम कर रही थी लेकिन उसकी कोई रिकॉर्डेड कॉपी नहीं है। तो रेन यही कहता है कि तुम्हें याद है ना सुमेरिको-सान, हमने जो डिस्कशन किया था सुकुमोगामी के बारे में, तो अब आपको याद ही होगा लास्ट एपिसोड में ही ये लोग सुकुमोगामी के बारे में बात कर रहे थे कि जो फिजिकल चीजें होती है उनके ऊपर ये ज्यादा असर करती है, लेकिन आज ज्यादातर लोग डिजिटल डाटा को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रेन हमें यही बताता है कि अगर किसी डिजिटल डाटा को इतना ज्यादा प्यार दिया जाए तो उसको भी सुकुमोगामी माना जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे योरुमुन सुकुमोगामी है। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे नोडोका होती है और वो होश में आती है तो हमें दिखाया जाता है कि खिड़की के पास एक बिल्ली होती है जो कि भाई खिड़की की कांच के थ्रू नीचे कूद जाती है और भाई ये उड़ने लग जाती है काइंड ऑफ, ठीक है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे फिर से छत का सीन दिखाया जाता है, ये विक्टिम्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे होते हैं तो ऑटो यही कहती है कि हे रेन प्लीज नोडोका को बचा लो। तो रेन कहता है चिंता मत करो ऑटो, मेरे ऊपर छोड़ दो। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है ये बिल्ली यहाँ पे भागते हुए जा रही होती है और ये एक लड़की के पास जाके रुकती है। ये लड़की मुझे नहीं पता कौन है, एक नया कैरेक्टर है मेरे ख्याल से, और ये यहाँ पे नाच गाना करते हैं, थोड़े काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस होती है इनकी और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब यार नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।